नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ प्रदीप चौहान सर जुड़े हैं। प्रदीप जी खबरहाट के संपादक हैं। खबरहाट चैनल हम बड़े चाव से देखते हैं। हमारे गुजराती दर्शक भी बड़े चाव से खबरहाट चैनल देखते हैं और राजनीतिक विश्लेषण के बारे में तो हम चाहते हैं कि प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े। आज प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका सीधू ने सट में स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सीधा मैं आऊं आपके पास तो मुझे सीधा एक ही प्रश्न है कि पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस में यानी उठापटक चल रही है और वहां पर अमित शाह बहुत सक्रिय हो गए हैं, तो ये वास्तव में स्थिति क्या है? क्योंकि आप उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं, तो हम पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश उसका असर कैसे होता है, क्योंकि यहां पर गुजरात में भी आपको मालूम है कि 2027 में राहुल गांधी ने चैलेंज किया है कि यहां पर हमारी सरकार बनेगी, मगर हमें तो यहां पर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां तो कांग्रेस के नेता बिके हुए हैं, या तो भाजपा की बी टीम है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की बी टीम के नाते काम कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो जी आप जी। कृपया हमें बताएं कि पंजाब से लेकर गुजरात तक क्या हाल है कांग्रेस के। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का चार पार्ट है, चार अलग अलग खबरें आपको बताता हूँ, अलग अलग मुद्दों पे बात करता हूँ। पहला सवाल आपने कहा अमित शाह एक्टिव हो गए हैं, तो उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए अमित शाह एक्टिव इसलिए हो गए हैं कि ये तो बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है कि पंजाब में उनकी सरकार तो बन नहीं सकती, लेकिन किसी भी हाल में वो कोशिश ये करेगी कि कांग्रेस की सरकार ना बने, क्योंकि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राहुल गांधी का कद और बड़ा होता है। राहुल गांधी पंजाब में पॉपुलैरिटी में नो डाउट जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है उनसे भी आगे हैं, मोदी से तो आगे हैं ही हैं। केरल से ज्यादा पॉपुलैरिटी पंजाब में है राहुल गांधी की। वो बीजेपी इस चीज के लिए भी तैयार है कि अगर आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनती है तो उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को बाद में मैनेज करना या उसको हिलाना आसान हो जाएगा बनिस्बत कांग्रेस की सरकार को। इसलिए अमित शाह सक्रिय हो गए हैं उसको लेकर। और अमित शाह के साथ पुराने कांग्रेस ही सारे बीजेपी में जितने भी है वहां पर सारे कांग्रेस से गए हुए हैं। यहाँ तक कि जो अभी मौजूदा अध्यक्ष है वो भी कांग्रेस के, इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी कांग्रेस के, रवनीत बिट्टू वो भी कांग्रेस के, तो उनके थ्रू किया जा रहा है। अमित शाह इसलिए एक्टिव है। दूसरी बात, पंजाब में इस वक्त अगर आपको एक चीज बताऊं मैं कि सिर्फ ये कांग्रेस के मतभेद और कांग्रेस का मुद्दा नहीं चल रहा है। पंजाब में तीन चार मुद्दे चल रहे हैं जो इस वक्त पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जो है वो खबरों के बीच में है। पहला तो कांग्रेस की गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें और बता दूं आपको। एक फिल्म कुछ दिन पहले आई थी, जी 5 एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज हुई थी दिलजीत दोसांझ की सतलुज करके। 2 दिन बाद उस फिल्म को हटा दिया जाता है उस प्लेटफॉर्म से, और सेंसर बोर्ड 4 साल से उसको रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें 150 कट्स उन्होंने बोले हैं जिसके लिए प्रोड्यूसर तैयार नहीं है। और ये फिल्म बनी है जब पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पर था। उस वक्त एक सोशल वर्कर थे जसवंत सिंह खालड़ा, जिन्होंने पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ काम किया था, तो उन्हें पुलिस उठा के ले गई थी और उसके बाद वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। उनकी जिंदगी पे बेस्ड है, तो उसको लेके अचानक से केंद्र सरकार ने पता नहीं क्या किसके कहने पे क्यों निर्देश दिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। हर पार्टी वहां पर, कांग्रेस हो वो भी उस कह रही है कि इस फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए। अकाली दल जिस पे सबसे पहले उंगलियां उठाई भगवंत मान आम आदमी पार्टी सरकार ने कि इनके कहने पर, इनकी चिट्ठी पर ये फिल्म बैन की गई है, वो अकाली दल कह रहा है कि नहीं हमने नहीं लिखी। वो इलीगली कह लो, आप जैसे भी कह लो, गांव गांव जाकर इस फिल्म को दिखा रहा है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं अकाली दल वाले। आम आदमी पार्टी जो कह सबसे पहले बोलती है कि नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, फिल्म दिखाई जानी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए था, अकाली दल पे उंगलियां उठाई उन्होंने। वो खुद कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि उस जसवंत सिंह खालड़ा मामले में जो प्राइम अक्यूज था एक डीएसपी, उसका नाम है जसपाल सिंह डीएसपी, वो उम्र कैद काट रहे हैं। लेकिन 2023 में इसी आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें जमानत दी और साथ ही राज्यपाल को चिट्ठी भेजी कि इनकी सजा माफ की जाए।
ओ। अब जब ये कंट्रोवर्सी उठी है, जब ये खबर बाहर आई, ये चिट्ठियां बाहर आई, तो पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उस डीएसपी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा कि 2023 में जमानत के बाद वो कहाँ गया। तो आम आदमी पार्टी की बदनीयती पे यहाँ असर आता है। डरना इस फिल्म से सबसे ज्यादा चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पे कहीं कोई इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही। बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम इसको बैन नहीं करना चाहते, इसमें हमारा हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उनके नेता रवनीत बिट्टू ने आज एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। रवनीत बिट्टू ने पहले तो कहा कि ये फिल्म एक साइडेड स्टोरी है। उन्होंने कहा जो पुलिस वाले मारे गए, उनके जो दूसरे इनोसेंट लोग मारे गए, उनका भी जो है वो एक पक्ष रखना चाहिए था। इसमें सिर्फ पुलिस को बदनाम किया गया है, क्योंकि रवनीत बिट्टू के दादाजी 1995 के बाद मुख्यमंत्री बने थे, पंजाब के कांग्रेस के बेअंत मुख्यमंत्री थे। सिंह। हालांकि वो भी शहीद हो गए थे, बेअंत सिंह। तो रवनीत बिट्टू का दर्द समझ में आता है। लेकिन रवनीत बिट्टू ने इस सारी कंट्रोवर्सी में अमिताभ बच्चन को घसीट दिया, दिलजीत दोसांझ के साथ साथ। और अमिताभ बच्चन को 84 के जो राइट्स थे, दिल्ली दंगे हुए थे, एंटी सिख राइट हुए थे, उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि सिखों का कातिल तक करार दे दिया। ओह। कहा कि दिलजीत कहा कि दिलजीत दोसांझ उस अमिताभ बच्चन के पैर छूता है जाके, जो अमिताभ बच्चन राजीव गांधी का दोस्त था उस वक्त, जब 84 में सिखों को मारा गया, टायरों में जलाया गया, और अमिताभ बच्चन उसमें शामिल था। तो आप अमिताभ बच्चन को देखिए, अमिताभ बच्चन जो भक्त हैं, इतने तगड़े भक्त हैं मोदी जी के, और सबके सबको धोखा देकर वहां तक पहुंचे थे, उनको घसीट दिया यहाँ पर रवनीत बिट्टू ने। अमिताभ बच्चन को एक तरह से सिखों का कातिल तक करार दे दिया। ये इशू बहुत बड़ा पंजाब में हो गया सतलुज फिल्म को लेकर। अब एक और इशू है जो आम आदमी पार्टी को, मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी। अमेरिका की एजेंसी है एफबीआई, आपको मालूम है। एफबीआई ने एक नोटिस जारी किया, और एक लुकआउट नोटिस जारी किया, और वारंट जारी किया है पंजाब पुलिस के एक एसएचओ के खिलाफ। ये पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी एजेंसी ने भारत के किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ वारंट जारी किया कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ एक्सटॉर्शन उसमें शामिल है, और अमेरिका के एक रेजिडेंट, बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन के रेजिडेंट को धमका रहा था, उनसे फिरौती मांग रहा था। पंजाब पुलिस का एक जो सर्विंग ऑफिसर का नाम आ रहा है उसमें, कि उनका नोटिस जारी हुआ। इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ गया, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, वही होम मिनिस्टर है। भाई तुम्हारे नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अब ये सब मुद्दे के बीच में पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा है, जबकि ये सब देखिए, अब सब लोग इस सतलुज के मामले में एक तरह से मैं कहूँ नंगे हो रहे हैं। कांग्रेस को इस वक्त कैश करना चाहिए था, कांग्रेस को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था, लेकिन कांग्रेस अपनी कलह में उलझी है। अब मैं आ रहा हूं कांग्रेस वाले पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कांग्रेस का जो मतभेद है, वो मनभेद बनने से पहले ही थोड़ा सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि आज चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा जो गुट है उनकी बैठक हुई, उसके बाद उनके सुर बड़े नरम नजर आए। चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चैनल को कहा कि राहुल गांधी ही मेरा नेता है, जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। रंधावा ने भी कुछ इसी तरह की बात की। तो एक तरह से जो मैसेज हाईकमान का चला गया, सीधा सीधा मैसेज कि आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, वो क्लियर मैसेज चला गया उनको। और दूसरा कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से कुछ पुराने कांग्रेसी जो सीनियर नेता है, उन्होंने चन्नी ग्रुप को मैसेज पहुंचाया कि आप एक चीज बहुत गलत कर रहे हो, कि भूपेश बघेल आप वहां बैठे हैं और आप उनसे मिल नहीं रहे हो। एआईसीसी इंचार्ज से मिलने ना मिलने का मतलब है कि आप कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ खुली बगावत कर रहे हो, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बात उनकी समझ में आई, मीटिंग की गुट ने, और मीटिंग ने डिसाइड किया कि वो भूपेश बघेल से मिलेंगे। अब भूपेश बघेल कल ही क्लियर कह चुके हैं कि जो फाइनल डिसीजन हो गया वो डिसीजन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बावजूद एक गुट मिलने को तैयार है, और सुर भी बदले हुए हैं, दोनों तरफ से सुर बदले हुए हैं। तो इसका मतलब चीजें कुछ रही की शिकायत, गिले शिकवे रहेंगे, जाहिर सी बात है वो राहुल गांधी तक पहुंचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि कल तक या परसों तक ये मतभेद, ये कलह फिलहाल तो थम जाएगी। अब वो बाद में आगे फिर खड़ी होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह है कि मतभेद का मनभेद मनभेद बनने से पहले ही इसको संभाल दिया जा रहा। दूसरी बात, कांग्रेस के हर नेता को इस वक्त एक बात समझ में आ गई पंजाब में, कि इस वक्त ये जो जसवंत खालेड़ा वाली फिल्म का मुद्दा है, या ये जो एसएचओ का मुद्दा है, या ये जो रवनीत बिट्टू ने अब जो है एक नई कंट्रोवर्सी, हाँ एक और उन्होंने कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। उन्होंने हिंदू सिख करने की कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि मैं हिंदू परिवारों से पूछना चाहता हूं कि कब तक सोते रहोगे, कब तक जो है वो चुप रहोगे।
तो वो भी एक हो गया। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस पर इतने मुद्दे हैं, अगर इस वक्त हम अपने ही आपस में उलझे रहेंगे तो ये हमारा मौका छूट जाएगा। ये मुद्दे ऐसे हैं कि 5 महीने के चुनाव बचे हैं, 5 महीने के लिए अगर लास्ट तक लेके जाए आराम से जा सकते हैं ये मुद्दे, और चुनाव में ये असर करेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पूरा देश का मीडिया जो है, नॉर्थ पंजाब का, बाहर का मीडिया एक चीज का चला रहा है कि चन्नी दलित है, दलितों का वोट खिसक जाएगा। जट सिख है तो जब वो जो राजा वड़िंग तो जट उसको हटाएंगे तो जट सिख नाराज हो जाए। देखिए, पंजाब में जितना मैंने पंजाब को कवर किया, मैं तकरीबन 30 साल हो गए पंजाब के राजनीति, मैंने वहां 16 साल तो काम किया है। जी। पंजाब में कभी भी अब तक तो इस चीज पे वोट नहीं पड़ा है। दलित कभी एकजुट एक साथ पड़ा ही नहीं है। रामदसिया दलित अलग जाता है, मजहबी सिख अलग जाता है। एक ये भाई चन्नी दलित है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दलित वोट उनके साथ खड़ा हो जाएगा, नहीं। जट सिख भी अलग अलग जाता है, अकाली को भी जाता है, कांग्रेस को भी जाता है। हिंदू वोट भी कांग्रेस को भी जाता है, बीजेपी को भी जाता है। बीजेपी को जट सिख वोट नहीं जाता, बेसिकली शहरी हिंदू वोट जाता है उनको। कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जिसको हर एक तबके से हर बार वोट मिलता है। जब परफॉर्म नहीं कर पाते तो कम मिलता है, जब परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा मिलता है। जी। तो ये मुझे समझ में नहीं आई, ये थ्योरी क्यों डाली जा रही है कि दलित 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 जट 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 जट। ऐसा नहीं। एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर पंजाब में, माना इस देश में परसेंटेज में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, लेकिन अगर ये कार्ड चलता होता तो कांशीराम पंजाब के थे, वो यूपी में जाके पॉलिटिक्स नहीं करते, वो नहीं करते। पंजाब में पॉलिटिक्स करते, पंजाब में बड़े नेता होते। अगर यहाँ चलता होता, यहाँ नहीं चलता है, इसीलिए वो उन्होंने यूपी को चुना। ये बात बहुत सही बात है, सोचने वाली बात है। तो लेकिन अब ये है कि नो डाउट हर पार्टी में एक बड़ा नेता होता है जो सबसे आगे होता है, तो चन्नी उसमें है। चन्नी जो है, जितने भी लॉट है कांग्रेस का वहां पर पंजाब में, उसमें सबसे बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मैंने खुद महसूस किया जब मैं पंजाब में 2 दिन का दौरा करके आया, एक सिंपथी चन्नी की तरफ है कि भाई, पहला एक तो पहला दलित सीएम था पंजाब का, कांग्रेस ने दिया। दूसरा सिंपथी है कि भाई, पिछली बार उसे काम करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ 3 महीने मिले, उसमें भी चुनाव बीच में थे, और एक टांग सिद्धू खींच रहे थे और एक टांग जो है वो सुनील जाखड़ खींच रहे थे उनकी, जो अब बीजेपी के अध्यक्ष थे इससे पहले तक। तो ये सिंपति है लोगों में कि उस आदमी को एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद लोगों की ये है, नो डाउट इसमें ये है। अब रही बात कि खत्म हो रहा है, राहुल गांधी ने स्टैंड लिया। ये स्टैंड इसलिए लिया कि देखिए, प्रेशर मैंने जिस दिन इन्होंने गुटबाजी शुरू की थी, मैंने उसी दिन अपने चैनल पे एक वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी के पास अब चॉइस ही नहीं है। उससे राहुल गांधी मान ही नहीं सकते इस गुट की बात कि राजा वड़िंग को हटाओ, क्योंकि यहां अगर राजा वड़िंग को हटाते हैं, अपने डिसीजन से पीछे हटते हैं, इसका सबसे पहला असर राजस्थान में दिखेगा, क्योंकि सही। अशोक हाँ। गहलोत ऐसी ही किसी मौके की तलाश में है। जिस दिन ये गुटबाजी शुरू होती है, रंधावा जाके अमित शाह से मिलते हैं, और उसी वक्त अशोक गहलोत रंधावा के फेवर में ट्वीट करते हैं कि इनके यस। परिवार का इतना पुराना रहा है, ये रहा। कोई जरूरत थी नहीं उस वक्त डिफेंड करने की रंधावा की, लेकिन रंधावा कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गए थे, इसलिए डिफेंड कर रहे थे। तो अशोक गहलोत और डोटासरा, ये अभी वहां पर कहा जा रहा है कि काफी नजदीकी है रंधावा के। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि राजस्थान में भी रंधावा के खिलाफ कुछ शिकायतें दिल्ली पहुंची है कि एक तरफा काम कर रहे हैं रंधावा जी। अब जी। वही पता नहीं हो, शायद क्योंकि अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सचिन पायलट की तरफ से या उनके गुट की तरफ से ये मैसेज दिया गया है, या ये शिकायतें हुई है, अगर हुई हैं तो सबसे पहला अशोक गहलोत शुरू कर देंगे, जैसे ही अगर यहाँ पर हो जाता है। वो माहिर है इस चीज में। चन्नी रंधावा तो उनके सामने बच्चे हैं इस चीज, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने में, गुटबाजी करने में। उन्होंने तो सोनिया गांधी की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया था जब अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भाग बैठे हैं वहां पर। राहुल गांधी उनकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर एक एग्जाम्पल सामने आ गया, वो वहां खेल शुरू कर देंगे। फिर आपके राज्य में फिर आपके राज्य में भी बड़े बड़े घाघ बैठे हैं। वो घाघ जो अभी मौके की तलाश में है, वो तुरंत शुरू हो जाएंगे। फिर आइए आप बिहार में।
बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जो इससे पहले अध्यक्ष थे, वो जी ऑलरेडी राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले मुद्दे का खिलाफत कर चुके हैं। उन्होंने जी। काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी। वो भी, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी जगह पर ये फैल जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को टफ स्टैंड लेना पड़ा कि प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं काम करूंगा मैं। अब वो वक्त गया जब कांग्रेस हाईकमान प्रेशर में आती थी। पहला तो ये। दूसरा ये है कि कांग्रेस क्राइसिस का एक कारण ये लग रहा है, वो कोई जान नहीं पा रहा वजह क्या है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को ट्रस्ट डेफिसिट है पंजाब की लीडरशिप के साथ। 5 महीने से बैठकें चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल था कि राजा वड़िंग बदले जाएंगे, चन्नी को बनाया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फैसला नहीं लिया गया, फैसला राजा वड़िंग को कायम रखा गया। कुछ तो हाईकमान के पास खबर है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है जिसको लेके ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसको लेके विश्वास नहीं है उनको, चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा इन सब की लीडरशिप पे कुछ है, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन बात सब कर रहे हैं पंजाब में कि कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट डेफिसिट है, कुछ मामला है जी। यानी विदर दे कैन डिफेक्ट। ना, डिफैक्ट ऑप्शन ही कोई नहीं है उनके पास। अगर बीजेपी यहाँ कहीं अपोजिशन में होती, मेन स्ट्रांग प्लेयर होती, तब आप सोच सकते थे। लेकिन पंजाब में बीजेपी चौथे नंबर पे है, वो ऑप्शन ही नहीं है कि डिफेक्ट कर सकते। हाँ, जो एक डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट की, वो ये हो सकता है, वो मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि जानबूझ के कांग्रेस हाईकमान ने ये तोलने के लिए पानी में पत्थर फेंका कि कहीं ममता बनर्जी वाला हिसाब किताब तो नहीं होगा कि भाई अगर हमारे मान लीजिए इतने एमएलए आ जाएं कि हम सरकार बनाए और उसमें से एक बड़ा धड़ा अलग हो जाए और वो सब कुछ अपने उसमें कर ले, कंट्रोल में कर ले वहां सारी चीजें और अपने हिसाब से बीजेपी के हाथों खेले। उस डर से तो कहीं ये फैसला नहीं लिया गया कि नहीं, एक कैंपेन कमेटी और ऐसा नहीं है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन मुख्यमंत्री नहीं बनते। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव के टाइम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, मुख्यमंत्री बने। अभी शायद केरल वाले भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, वीडी सतीशन, वो भी मुख्यमंत्री बने। तो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन मुख्यमंत्री बनता है, चन्नी भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो टूट है ना, टूट तो ये बीजेपी भी जानती है कि टूट नहीं हो सकती, ब्रेक अवे जी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ब्रेक अवे हो गए तो जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में अकालियों के साथ कांग्रेस के लोग जा नहीं सकते, अकाली दल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप वैसे ही खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के तो वैसे ही 117 में से 92 विधायक हैं, आप अगर चले भी गए तो आपको टिकट मिलने की है नहीं। और बीजेपी खास करके वो जो किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के साथ एक अलग सा पंजाब के लोगों की वो है संबंध है। वो बीजेपी को थोड़ा सा डिस्टेंस से देखते हैं। मतलब अगर आपका कोई बीजेपी का सही बंदा भी है जो उनको लगता है बंदा ठीक है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस से बीजेपी के साथ रखते हैं। उनके साथ जो जुड़े भी हैं ना वहां लोग, वो नेता की वजह से जुड़े हैं, जो नेता कांग्रेस से गए हैं या कहीं और से गए हैं। बीजेपी से नहीं जुड़ा है कार्यकर्ता वहां पर अभी तक। बीजेपी के जो पुराने लोग थे, शहरी, जो खास करके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वही हैं जो पार्टी के साथ जुड़े। बाकी नेता के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसलिए पार्टी से डिस्टेंस रखते हैं। इसलिए ब्रेक अवे का जो है वो चांस तो बहुत कम है कि ब्रेक अवे होगी पार्टी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सब के चक्कर में जहां कांग्रेस नंबर 1 पे थी, इसमें अब नंबर 2 पे आ गई है, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे चली गई है। और दोनों के बीच में फासला कम नहीं, फासला भी काफी बढ़ गया है। अगले 4-5 महीने में कांग्रेस को मतलब ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो पिछले कई सालों से आपने देखी नहीं होगी कांग्रेस को मेहनत करते। अगर वो कर दिया देन तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल है जी। मुझे दो तीन सवाल होते हैं। एक, सिद्धू का क्या हाल है? दूसरा, कैप्टन अमरिंदर की घर वापसी की बातें चल रही थी। और तीसरी बात, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा कहते हैं, तो क्या होगा? देखिए, पहले 2 सवालों का जवाब सीधा छोटा सा। सिद्धू कहाँ है? घर बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। इसमें उम्मीद जगी थी कि भाई प्रियंका गांधी शायद, ये लगा किसी को कि भाई झगड़ा बढ़ गया तो ऐसा हो सकता है कि सिद्धू डार्क हॉर्स बन के कि चलो यार इस आदमी को बीच में कर देते हैं, क्लीन इमेज है, बोलता अच्छा है, सब कुछ करता है, उस चक्कर में सिद्धू की शायद लॉटरी लग जाए। लेकिन वो होगा नहीं, वो एक तरफ से खत्म हो गया। अमरिंदर सिंह की घर वापसी नॉट पॉसिबल, वो भी मामला खत्म है। वो कांग्रेस हाईकमान इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, क्योंकि
अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते, कहीं प्रचार कर नहीं सकते, घर बैठ के सिर्फ बाइट दे सकते हैं, तो कोई फायदा है नहीं अमरिंदर सिंह का। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, पंजाब का चुनाव आपको एक तरह से 2029 का सेमीफाइनल के उससे भी देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जितनी लीडरशिप है, चाहे वो चन्नी ही क्यों ना हो, क्रॉस द पंजाब जो है वो नहीं है कि नंबर वन लीडर है। क्रॉस द पंजाब अगर कोई सबसे फेमस लीडर, सबसे पसंदीदा लीडर है, तो वो राहुल गांधी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पंजाब जो सिख कौम है ना, सिख कौम, ये वॉरियर कौम है। जो इसका उदय ही हुआ था एक वॉरियर के लिए हुआ जी था। जी तो जी। इस वॉरियर कॉम को वो नेता बड़ा पसंद आता है, वो लीडर बड़ा पसंद आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जो लड़ाका हो, जो लड़ता हो। पूरे देश में इस वक्त सबको मालूम है कि इस सिस्टम से एक ही नेता लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। वो हर मुद्दे पर अकेला लड़ रहा है। तो इसलिए पंजाब के लोगों को राहुल गांधी का जो लड़ाका की लड़ने की एक वो है ना, वॉरियर की इमेज, ये बहुत पसंद आ रही है। और दूसरी बात, राहुल गांधी इतने साफ दिल से कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांगी। अब मतलब जब जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, जिन जिन चीजों से उनकी दादी के जमाने में या उनके फादर के जमाने में, उन सब के लिए उन्होंने माफी मांगी है। तो पंजाब के लोग खुले दिल के आदमी होते हैं, अगर कोई उनके गुरुद्वारे में या दरबार साहब में आके कोई माफी मांगता है या कुछ कहता है, तो उसे माफ कर देते हैं। इसलिए जी राहुल गांधी बड़े पसंद आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अकाली दल, मैंने कहा वो सर्वाइवल के लिए है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे लें। बीजेपी जो बड़े उस पर लड़ना चाहती है, बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है। तो बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगेगी। और मोदी जी ने जो काले कानून लाए थे, कृषि कानून, उसको लेके अभी तक कोई वो ऐसा नहीं कि पंजाब के लोगों से माफी मांगी हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन बीजेपी का चेहरा वही है, मोदी जी मांगेंगे। तो एक तरफ राहुल, एक तरफ मोदी जी जो है मेन उसमें रह गए। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी, भगवंत मान सबसे बड़ा चेहरा है, नो डाउट। लेकिन अभी हाल ही में जो अकाल तख्त के साथ जो रिलीजियस बॉडी है, उसके साथ जो कन्फ्रंटेशन हुई, उसकी वजह से आम आदमी को पार्टी को लग रहा है कि जो रूरल पंजाब है, वहां लोग बड़े रिलीजियस है, वहां शायद भगवंत मान की इमेज को धक्का लगा, इफेक्ट हुआ। तो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को भी उतना ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ मोदी, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल प्लस भगवंत मान। तो ये तीन बड़े राष्ट्रीय नेता के बीच में इनके चेहरों पर मुकाबला होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेशक 117 सीट है, लेकिन आप जो स्टाइल ऑफ इलेक्शन आपको देखोगे इस बार, जो उसमें ऐसा लगेगा कि 2029 की कहीं झलक दिख रही है। इस तरह का वहां पर पंजाब में होगा इस बार। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो बीजेपी मोदी जी के नाम पे वोट मांगेगी, और कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। जी। एक अंतिम सवाल। आमतौर पर अकाली दल के साथ में जनसंघ से लेकर भाजपा तक उनका गठबंधन रहा। क्या वो फिर से गठबंधन में अकाली का सेकंड, यानी वो अकाली को बड़ा भैया और इसको छोटा भैया भाजपा को करके वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, कोशिश दोनों तरफ से हुई, नो डाउट। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। पहली बात तो ये कि आपने कहा बड़ा भाई छोटा भाई, बीजेपी किसी भी हाल में अब किसी भी राज्य में छोटा भाई बन के नहीं रहना चाहती। वो बड़ा भाई बनना चाहती है, उसके लिए अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कृषि कानून थे, वो मुद्दा, किसानों का मुद्दा अभी तक नहीं दिमाग से हटा है। उसके बाद कंगना रनौत के जो बयान, कंगना रनौत जैसे नेताओं के बयान थे, वो आज भी लोगों को याद है। सही वो बात। उस पे भी नहीं। तीसरा अब ये हो गया, ये सतलुज फिल्म वाला मुद्दा, कि एक तरफ बीजेपी पे पूरा आरोप लग रहा है कि जानबूझ के हटाई गई है फिल्म को, लोगों को सच्चाई नहीं दिखाई जा रही, ऊपर से रवनीत बिट्टू का डिफेंड करना उसको, और अकाली दल उसके पक्ष में आना कि नहीं, इस फिल्म को दिखाया जाना चाहिए, दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के छोटी छोटी चीजें मुश्किल कर रही है अब। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि अगर काली बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि जो एंटी वोट है आम आदमी पार्टी का और एंटी वोट है बीजेपी का, वो सारा कांग्रेस को चला जाएगा। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी का एंटी वोट भी बटेगा, कुछ अकाली को भी मिलेगा, कहीं शहरी इलाकों में बीजेपी भी ले लेगी, और कुछ कांग्रेस को जाएगा। फायदा बेशक आम आदमी पार्टी को, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, नो डाउट। ना बीजेपी को होगा, ना अकाली दल को होगा, ना कांग्रेस को होगा। लेकिन ये मंजूर है।
मंजूर इसलिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं होनी चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार मतलब राहुल गांधी का कद बढ़ा। दक्षिण भारत में आपकी सरकार है, उत्तर भारत में भी आपने 2 सरकारें हो जाएगी, एक हिमाचल, एक पंजाब, जो अफोर्ड नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि हम बात पंजाब की कर रहे थे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक चुनाव और है जहां कांग्रेस का बड़ा सॉलिड चांस है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड हम्म। में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है धामी सरकार के खिलाफ। आज केसी वेणुगोपाल भी वहां पहुंचे, सब कुछ है। वहां कांग्रेस अगर ढंग से चुनाव लड़े ना, और प्रॉपरली एक प्लान से चीजें चले, तो वहां पर भी सरकार कांग्रेस बना सकती है। आज की डेट में वहां पर इतना नाराजगी है लोगों की। तो आप सोचिए, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और दक्षिण भारत के 4 राज्य अगर हो जाएंगे, तो फिर 29 की गेम तो अभी से पलटनी शुरू हो जाएगी ना। जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण करा और हमें बहुत अच्छी बात, यानी तथ्यों के आधार पर आपने ये बात रखी। भाजपा को, भाजपा भले ही सत्ता में ना आए, मगर कांग्रेस वहां सत्ता में पंजाब में नहीं आना चाहिए। इसलिए भले ही आम आदमी पार्टी, उनकी बी टीम जो है वो सत्ता में आए तो वो मैनेज कर लेंगे, मगर कांग्रेस को तो सत्ता में नहीं आने देने के लिए अमित शाह मेरे ख्याल से पंजाब के चक्कर काट रहे होंगे, या तो पंजाबियों से, नेताओं से मिल रहे होंगे और वहां फूट डालने की कोशिश कर रहे होंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत फिर बहुत शुक्रिया मिलेंगे सर, बहुत। नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।